ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम अत संधि पढ़ रहे हैं और अत संधि में प्रकृति भाव संधि, और ये प्रकृति भाव संधि अथवा अत संधि जो कुछ भी कहें उसका अंतिम पाठ है। इसके बाद अपन दूसरी चीज सीखेंगे। आज का पहला सूत्र है ओत। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 15वां सूत्र है और अलग करने पर पदच्छेद विभक्ति करने पर प्रथमा का एक वचन है। सूत्र का अर्थ है ओ अंत वाले निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण है अहोविषा। प्रगृह्य संज्ञा का परिणाम है कि संधि नहीं होगी कोई। अहो और ईशा में इच्चो यवा से अयादि संधि होनी चाहिए। इस सूत्र से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई और प्रत्यक प्रज्ञा के नित्यम से प्रकृति भाव होकर के अहोविषा जैसा का तैसा रहा। दूसरा सूत्र है सम्बुद्धौ साकल्य शीता बनारसी। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 16वां सूत्र है। इसको पदच्छेद विभक्ति की दृष्टि से अलग करते हैं। सम्बुद्धौ सप्तमी का एक वचन है, साकल्य से षष्ठी का एक वचन है, इतौ सप्तमी का एक वचन है, अनार्थ से सप्तमी का एक वचन है। सूत्र का अर्थ है सम्बुद्धि निमित्तक ओकार ओ, उसकी लौकिक प्रयोग में इति शब्द प्रयोग होने पर आचार्य शाकल के मत में प्रगृह्य संज्ञा होती है, पाणिनि के मत में नहीं होती, तो इसलिए विकल्प है। तो जिस समय प्रकृति प्रगृह्य संज्ञा होगी उस समय पर प्लुत प्रक्रिया के नित्यम से प्रकृति भाव होगा तो कोई संधि नहीं होगी। ये है विष्णु इति। और जिस समय पर प्रकृति भाव नहीं हुआ उस समय पर विष्णु इति को गुण संधि को जो है अब आदेश हो जाएगा। अब आदेश हो जाने पर विष्णवीति बनेगा, लेकिन वा का लोपा साकल्य के अनुसार लोप हो जाता है तो विष्णु इति ये रूप भी बनेगा। तीसरा सूत्र है मय उयो वो वा। ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र है। पदच्छेद विभक्ति करने पर मया पंचमी का एक वचन है, वया षष्ठी का एक वचन है, वह प्रथमा का एक वचन है और वा अव्यय पद है। ये सूत्र कहता है मय के बाद उ के स्थान पर वा आदेश विकल्प से होता है। एक बार वा होगा और एक बार नहीं होगा। किम उक्तम किम वुक्तम, तो उ के स्थान पर वा हो गया, किम वुक्तम बन गया, और जब नहीं हुआ तो किम उक्तम जैसा कहते सर आ गया। एको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च। ये चौथा सूत्र है। ये 6ठे अध्याय के पहले पाद का 127वां सूत्र है। इसको अलग अलग करते हैं। इकह षष्ठी का एक वचन है, असवर्ण सप्तमी का एक वचन है, साकल्य से षष्ठी का एक वचन है, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन है और च अव्यय पद है। सूत्र का अर्थ है असवर्ण असमान अच परे होने पर पदांत इक के स्थान पर साकल्य के मत में ह्रस्व होता है। आचार्य साकल्य के मत में ह्रस्व होगा, इसका मतलब पाणिनि के मत में नहीं होगा। तो जब ह्रस्व हो जाएगा तो किसी प्रकार की संधि नहीं होगी, और जब ह्रस्व नहीं हुआ तो यण संधि चक्री अत्र चक्री अत्र ये संधि हो जाएगी, और नहीं हुआ तो चक्री अत्र हर्ष होकर के रहेगा। अचोर आभ्याम द्वे। ये 5वां सूत्र है। 8वें अध्याय के चौथे पाद का 46वां सूत्र है। इसको अलग अलग करते हैं। पंचमी अचाह पंचमी का एक वचन है, राभ्याम पंचमी का द्विवचन है, द्वे प्रथमा का द्विवचन है। सूत्र का अर्थ है अच के बाद आने वाला रेफ और हकार और उससे परे यदि यर प्रत्याहार का कोई भी अक्षर है तो उसको विकल्प से द्वित्व होता है, वो 2 बार रेखार पढ़ा जाता है। आर्या रा है, आ के बाद रा है और रा के बाद या है, या को द्वित्व हो गया इसलिए या डबल दिखाई दे रहा है। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। ऐसे ही गौरिया रीत्य का ये प्रकृति भाव संधि का अंतिम सूत्र है। 6ठे अध्याय के पहले पाद का 128वां सूत्र। रीति सप्तमी का एक वचन है, अकह षष्ठी का एक वचन है। सूत्रार्थ है संहिता विषय में री परे होने पर अक के स्थान को अक को विकल्प से ह्रस्व होता है। ऊपर से ह्रस्व चल रहा था, एक बार ह्रस्व होगा और एक बार नहीं होगा। जिस समय पर ह्रस्व हो जाएगा उस समय किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी, और जब ह्रस्व नहीं होगा तो संधि हो जाएगी, जो भी संधि प्राप्त होगी। तो ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि यहाँ पर गुण संधि होनी चाहिए। ऋत्यका ने कहा कि नहीं वो ह्रस्व होता है, तो ह्रस्व हो गया तो ब्रह्म ऋषि बन गया, कोई संधि नहीं हुई। और जब विकल्प पक्ष में ह्रस्व नहीं हुआ
तो ब्रह्मा प्लस ऋषि से ब्रह्म ऋषि संधि हो गई, ये गुण संधि होकर के बना है। तो मित्रों, ये संधि यहाँ समाप्त हुई, आज का पाठ यहाँ समाप्त हुआ। आगे अपन पढ़ें, ये इसको भी देखें तो पुस्तक लेकर के देखें, शेष अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।